ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास वेदोनर हो जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। क्या करो? अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास भी डोनर हो जाएंगे। आज का प्रश्न, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? बाबा के पास रिपोर्ट आती है ना, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, इसका ऐसा है। किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? पर शिकायत आती क्यों है? सवाल यहाँ है, कौन सी एक कमी है जिसके कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने। कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है। भूत निकाल देना है। इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है। भूत निकाल देना है। सुबह सुबह सब सोचते हैं आज हम सबसे अच्छे से रहेंगे, मीठे रहेंगे, दुआएं लेंगे, पर जैसे ही आपका कोई कार्य नहीं करता आप वहीं ऐसे हो जाते। ये तो है ही ऐसा। तो ऐसा दूसरा भी आपको कहता होगा, ये तो है ही ऐसा। सब एक दो को ही कह रहे हैं ये तो है ही ऐसा। कोई अपने आप से नहीं पूछ रहा है कि मैं कैसा। और बहुत अथॉरिटी के साथ एकदम ये तो है ही ऐसा, इसके साथ हमने देखा है ये है ही ऐसा। नहीं, फिर हम बीच में अपने ऐसे वो रखेंगे डायरी अंदर। माँ बाप को तो क्या ही बताएं, अंदर रखें, फिर एक दो से कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। अंदर मेरे डायरी है किसी ना किसी का अवगुण नोट करने की, तो मैं गुणवान कैसे बन सकता? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा। जब अगर हम सारे दिन यही करते रहते हैं
अवगुण ही देखते रहते हैं, तो बताओ प्रेम स्वरूप होकर कार्य कैसे करेंगे? एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बनाएंगे? ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इसने इसके साथ ऐसा किया, उसने उसके साथ ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा, ये तो खराब ही है। प्रेम स्वरूप का अर्थ क्या है कि आप जैसा बाबा वैसे आप। अब बाबा प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही है, पूरा कंप्लीट प्रेम है। अगर हमें देखता बाबा तो हमसे प्रेम ना करता, पर उसने आपको देखकर, आप में गुणों को देखकर, अगर आज कमी भी बताता है ना तो भी बड़े प्रेम से बताता है। भले उसका स्वरूप, लेकिन अंदर से दिल में उसके जो भाव है ना वो भी बच्चों को समझ आ जाते हैं। पीछे भी बाबा ने कहा है ना, बाबा क्रोध नहीं करते हैं, प्यार से अटेंशन भी खिंचवाते हैं। कई बार कहते हैं मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, समझदार देखना हो तो यहाँ, ये भी बाबा का प्यार है अगर आप सही ढंग से देखें तो। फिर भी बाबा उसी सेकंड वैसे ही, मीठे बच्चे, आओ बच्चे। और हम क्या कर रहे हैं? कोई बात हो जाती है, गांठ ही अंदर बांध लेते हैं और ऐसा ही स्वरूप बना के घूमते रहते हैं, इसके साथ उसके साथ। जिसने हमारी लय में लय मिला दी तो हमारा सगा हो गया, और जिसने थोड़ा सा वो कर दिया तो वो फिर दूसरी तरह का हो गया, उसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा। फिर वो जो कुछ भी कहे, कोई कोई राय भी दे, कुछ भी, माना स्वीकार ही नहीं होने वाली है। तो पहले अपने आप से पूछना है, क्या मैं प्रेम स्वरूप हूँ? प्रेम बहुत कार्य करता है ना। प्रेम से किया हुआ कार्य सबको अच्छा ही लगता है। ड्रामा भी सपोर्ट करता है, हर आत्मा भी आपको दुआएं देती है। दुआ लेनी है ना, लेनी है ना, कैसे मिलेगी दुआएं? विचार जरूर कर लेना। तो जब मैं आत्मा प्रेम स्वरूप होंगी तभी आप दूसरे को प्रेम देंगे, जब खुद में प्रेम अनुभव करेंगे तभी देंगे, और जब देंगे तो सामने से दुआ मिलेगी। आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपकी हर चीज बहुत काम करती है। आपके वाइब्रेशन हम दूसरों के नोट करते रहते हैं, इसके ये वाइब्रेशन है, इसके ये वाइब्रेशन, और स्वयं जब चलते हैं तो मेरे कैसे वाइब्रेशन है, दूसरे को नीचा दिखाने के, दूसरे को ऊपर उठाने के। तो मैं क्या प्रेम स्वरूप हूं? प्रेम स्वरूप, स्वरूप समझते हो कि माना वो है ही ऐसा, उसका स्वरूप ही ऐसा है। उसको बार बार अपने आप को रोज रोज नहीं याद कराना पड़ता, आज मुझे ना बड़े प्यार से रहना है। उसका स्वरूप ही है। वो आर्टिफिशियल बाहर से दिखा सकता है, लेकिन अंदर से उसका प्रेम स्वरूप। ऐसे बनना है हमें, तब जाके मुख से कड़वे बोलने निकलेंगे। तब मेरी रिपोर्ट जो बाबा के पास जाएगी वो अच्छी वाली जाएगी, गलत नहीं जाएगी कि ये तो देखो लड़ाई करते रहते हैं, ये तो झगड़ा ही करते रहते हैं, इसने मेरा दिल दुखा दिया, इसने इसका भी दुखा दिया, इसने इसका भी दुखा दिया। कोई ऐसे नोट डाउन नहीं करेगा, अच्छी बात ही नोट करेगा। इसने यहाँ सहयोग दिया, इसने यहाँ मदद करी। ये जब भी देखो एवर रेडी रहता है, हाजिर रहता है, हाँ जी बोलता है, कभी भी ना नहीं करता। कभी कोई मुंह नहीं बनाएगा। ये सारी चीजें प्रेम स्वरूप में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो ऑटोमेटिकली होगा अगर ये स्वरूप होगा। तो बाबा के पास जो रिपोर्ट आती है उसमें एक कमी के कारण वो रिपोर्ट आती है। वो क्या है? प्रेम स्वरूप नहीं बने। मुख से दुख देने वाले बोलते रहते हैं, इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। माना किसी की बात बुरी लगी ना तो उसको जब तक तलवार या तीर नहीं मार लेंगे ना तो बुरा नहीं, अच्छा नहीं लगता। बड़ा ही कटाक्ष टाइप का, माना बदला लेने की भावना जो है ना, ये भी बड़ी खतरनाक है। अगर किसी ने एक बात कह दी, उसकी स्थिति खराब थी, उसने कह दी आपको, आपने क्या करना है? अपनी स्थिति खराब करके आपने भी दो बोल ऐसे ही कटाक्ष वाले मारने, तो बराबर हो गया। तो फिर बाबा के पास रिपोर्ट आएगी कि दो भाई दो बहनें ऐसे लड़ रहे थे, तो कहेगा अरे मैं थोड़ा लड़ रहा था, वो मेरे साथ लड़ रहा था। तो लड़ के जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आपको ने कौन सा प्रेम स्वरूप बन के रिस्पॉन्ड किया?
आपने भी तो अपना व्यक्तित्व वैसे ही दिखाया जैसे सामने वाले ने दिखाया। तो इसीलिए बाबा के पास रिपोर्ट जाती है। और बच्चों को तो बहुत प्रेम से चलना चाहिए, प्रेम सागर के बच्चे हो, प्रेम स्वरूप तो नेचुरल होना चाहिए। अब जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल नहीं हो रही है, अननेचुरल हो रहा है, इसीलिए डिफिकल्टी हो रही है, इसीलिए अनकंफर्टेबल लगता है। कभी कभी अपने पे बड़ी मेहनत करते हो, आज तो मुझे बड़ा मीठा रहना, बिल्कुल आज किसी को कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल। उस दिन प्रॉब्लम भी आते हैं पर याद आता है, नहीं आज तो मीठा रहना है, आज तो कुछ नहीं कहना। तो मानो उस दिन सारा कुछ डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लक्ष्य लिया है। तो क्या लक्ष्य 1 या 2 दिन का है? हमें तो स्वरूप बनना है, स्वरूप समझते हो ना। तो बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। आज का गीत है आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भले आंखों से किसको भी देखें, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है हाथों से काम करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया है। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया भी स्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पति से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाया है वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं ना। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्ट मोहा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया। अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नहीं लेता है, तो ये बात सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते बाकी थोड़ा समय है। कितना सा? थोड़ा समय है। तुमको धीरज मिला है। बहुत खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। ये बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती। वे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि ये कौन है। ये तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है क्योंकि वे नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं, आते ना। तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खेवैया कैसे है ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब अनेक नाम है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो, यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। जब यहाँ आते हो ना तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें। चित्र में भी दिखाया है सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं।
आत्मा ना कहे, जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा, आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? बताओ, परम धाम में आप और बाप दोनों बैठे हैं, दोनों बातें करेंगे? बात करेंगे? करेंगे। भल कह देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहां परमात्मा बोलता नहीं है, वहां इशारा भी नहीं होता, जाओ तुम्हारी बारी, ना परमात्मा बोलता है ना इशारा होता है। ड्रामा अनुसार आत्मा आप ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। ड्रामानुसार जैसे ही नीचे की प्रकृति, नीचे की चीजें वैसे सेट होती हैं, ऊपर से परम धाम से वो आत्मा लूज हो जाती है और ऊपर से नीचे आ जाती है। बड़ा वंडरफुल खेल है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। जैसे दिन से रात, रात से दिन परमात्मा नहीं करते, ये जो आपकी सृष्टि में होते हैं। बाकी अभी घोर अंधेरी रात है तो सवेरा आने वाला है, उससे पहले आपकी तैयारी करा देते हैं, ये परमात्मा जरूर करते हैं। अंधेरे में पतित हैं तो जब सवेरा आएगा आप पावन होंगे, तो उससे पहले आपकी तैयारी होती है। इसलिए कहा जाता है आखिर वह दिन आया आज जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे नहीं कि परम धाम में क्राइस्ट से कहा जाएगा कि जाओ क्राइस्ट तुम्हारी बारी आ गई, जाओ 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 जाओ, नीचे बुला रहे तुम्हें। ऐसे परम धाम में कोई बातचीत नहीं होती है। तो ड्रामा अनुसार आत्मा आप ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पाठ भरा हुआ है, आत्मा में पाठ भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में तो जाना है, तो वहां नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला, कोई कला नहीं है। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है, सुन रहे हो? तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापिस लिया तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। यहां विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं। हरिश्चंद्र का मिसाल है, धन दान में देकर वापिस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात, विकार दान में देकर वापिस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। अब समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी, बीमारी लगना। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा? जो हम देवता घराने के थे वह भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर सत्युग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सत्युग में किए थे वही रिपीट करेंगे। जब प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर जो हर एक ने कर्म किए थे सत्युग में वही रिपीट करेंगे।
संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ये जब बाबा की महिमा करते हैं ना, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। देखो महिमा गाने से कितना अच्छा लगता है, बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा प्यार का सागर है, कितना अच्छा लग रहा है। पर हम उनसे ये सब कुछ सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे, वहां सत्युग में नहीं उतरेंगे परम धाम से, त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वे भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है, और जिसमें खुद भूत है वे औरों का क्या निकालेंगे। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहां ही बनना है, ये पॉइंट याद रखना। वहां नेचुरल नहीं होगा, जब यहां होगा तो वहां नेचुरल होगा, वरना उतरेंगे उस समय जितना आपने अपने अंदर भरा हुआ होगा। तो यहां ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है कि हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। ये नहीं उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए, नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। सबको पता चलता है कि मुझ में क्या क्या अवगुण है, कहां से मेरे अंदर ऐसे देह अभिमान क्रोध ये सब जन्म लेता है। तो मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ तो वह वंडर खाए, फिर वह ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना, है ना, रावण राज्य तो चारों तरफ है और हम हैं राम की संप्रदाय। खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनेंगे। जिस दिन बाबा कहता है उस दिन करने का इंटेंशन भी कई कई बच्चों का होता है, कई तो बस सुनते हैं और वहीं पे निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपने इसे पकड़ लिया ना और माना आपने में गांठ बांध ली कि मुझे ये करना ही है, तो हो भी जाएगा, क्योंकि बाबा भी तो मदद करता है ना। आप सिर्फ स्मृति में पक्का करिए उस चीज को और संकल्प कर लीजिए कि मुझे तो ऐसा करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। हम ना सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, उसमें दृढ़ता नहीं लाते हैं, और दृढ़ता लाने के लिए बार बार अटेंशन देना पड़ता है उस चीज के लिए। फिर बाद में वही आपकी जो दृढ़ता है ना आपको मदद करेगी। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई संकल्प करते हो तो उस संकल्प को बार बार पक्का भी करना पड़ता है, और जब आपने पक्का कर लिया फिर उसमें पेपर भी आएंगे, कोई ना कोई सिचुएशन भी बनेगी, और जब बनेगी तो भी वो बार बार पक्का होना चाहिए कि मैंने क्या संकल्प कर रखा है। ये नहीं कि आप 2 मिनट में ही अपना सारा आपा खो दें, वो ऐसा कर रहा है तो मैंने भी ऐसा कर दिया, फिर बाद में आपको रात में जब चार्ट लिखने लगे तो याद आया ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर फिर अगले दिन फिर वही कर ले, क्योंकि हम सिर्फ साथ में ये भी सोच लेते हैं उनको भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी तो थोड़ा सा कम करते ना, फिर मैं थोड़ा सा मैं भी कम करती। तो माना हम सिर्फ सामने वाले से एडजस्टमेंट चाहते हैं और अपनी एडजस्टमेंट तभी कर रहे हैं, तो हमारे में दृढ़ता नहीं आती है।
हमारे को यही उम्मीद लगी रहती है कि सामने वाला थोड़ा ठीक हो जाए, और सामने वाला ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो रावण संप्रदाय है। राम संप्रदाय आप हो, और आपको उम्मीद है रावण संप्रदाय ठीक हो जाए, तो फिर तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, ये नहीं कि धंधा दोरी छोड़ के आराम से बैठ जाओ, धंधा तो करना ही है। इसीलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। सुबह सुबह तो खाली होते हैं, उस समय याद करो। जितना सुबह सुबह पक्का कर लोगे उतना सारा दिन में मदद मिलती है। इसीलिए सुबह सुबह संकल्प इतने श्रेष्ठ करो, इतने श्रेष्ठ करो कि सारे दिन में उसकी मदद मिलती रहे। और फिर जब पक्का हो जाएगा, दृढ़ता आ जाएगी, तो फिर सफलता कहाँ जाएगी, फिर तो आप ही को मिलनी है। तो सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, सवेरे सोना सवेरे उठना। इसीलिए सवेरे सवेरे उठ यहां आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा, खाना खाते हो? खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वह भी बड़ी बहादुरी है ना। भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है? शक्ति तो है ना, पर क्या शक्ति है? यह नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं। उनको याद करने से विक्रम विनाश हो जाते हैं, यह शक्ति है ना। जो हमारे विक्रम है, जिनकी वजह से बोझा है, जिनकी वजह से भूले होती हैं, अब जितना याद को बढ़ाते जाओगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, धीरे 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 बढ़ाओ, फिर उससे शक्ति मिलेगी। अब शक्ति क्या है उनकी? उनकी शक्ति है कि आपके विक्रम विनाश होंगे और आत्मा हल्की होगी और जजमेंट पावर अच्छी हो जाएगी। और जहाँ जजमेंट पावर आपकी अच्छी हुई नहीं, तो जहाँ आपको 2 घंटे लगते हैं किसी चीज में, वहां पे 15 मिनट लगेंगे। बताओ कितनी सेविंग हो गई टाइम की। आधी उलझने ये जजमेंट पावर कमजोर होने की वजह से होती हैं। और अगर आपकी सही जजमेंट पावर हो गई तो आपको सपोर्ट भी सबसे मिलेगा, आपको दुआएं भी सबसे मिलने लग जाएंगी, उल्टे काम होने बंद हो जाएंगे। अब उल्टे काम भी क्यों होते हैं? ये विकर्मों की वजह से होते हैं। पूरी कैलकुलेशन है, ये पूरा सिस्टम है, हमारे कर्म की थ्योरी का पूरा सिस्टम बना हुआ है। जैसे किसी की बात अच्छी लगी या बुरी लगी, ये भी कर्म पर निर्भर करता है। अब बात तो हर कोई समझाता है, पर उसकी बात बुरी लग गई, क्योंकि देह अभिमान अभी जागृत अवस्था में है, जगा हुआ है। उसने भले हमारे भलाई के लिए कोई बात पर अटेंशन खिंचवाया हो, लेकिन हमको बुरी लगनी है तो हमें बुरी लगेगी। माना इतना ज्यादा भी कर्मों का बोझा होगा कि भगवान की बात भी बुरी लगेगी। भगवान हमारे कल्याण के लिए समझाएगा, वो भी बुरी लग जाएगी। क्यों बाबा हमें समझा रहे बार बार? नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, वो छड़ी घुमाए बाबा ठीक कर दे मेरे को, ऐसी ऐसी बातें भी करेंगे कहीं। क्यों? बोझा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बार बार निकलती हैं। तो कर्मों की थ्योरी ऐसी होती है कि सारी चीजें होलसेल में एक ही बार में नहीं आती हैं, धीरे 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 आगे 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 चलकर आपको। इसीलिए कोई कर्म ऐसा सामने ही ना आए, वो पहले ही हम विकर्म विनाश कर लें कि कोई भी ऐसा विकर्म सामने ही ना आए जिसकी वजह से सजा भुगतनी पड़े। नहीं समझे? इसकी भी थ्योरी बड़ी खतरनाक है, जबरदस्त है। वैसे तो कोई एकदम से ही सारा पानी अगर आ जाए तो वो बाढ़ आ जाती है ना, जैसे बादल में पानी है ऐसे हमारे सिर पर कर्मों का बोझा है। क्या एक ही बार में सारा फट जाए चलेगा? तो बह जाएंगे, मतलब ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बस बह जाएंगे। तो अगर वो शावर की तरह माना रिम झिम करके आता है, तो आप उसको एंजॉय कर लेते हो कि हाँ भाई धीरे धीरे सारा कुछ कट रहा है। तो इसी तरह से कई बार कोई समस्याएं आती हैं, तो कई बार तीनों चारों दिशाओं से आ जाती हैं, कई बार इक्का दुक्का आती है, कोई समस्या आ जाती है, तो उसको हैंडल किया जा सकता है याद की यात्रा से। लेकिन इतनी शक्ति चाहिए, नहीं तो हर इंसान अगर सारी समस्याएं एक साथ आ जाए, सोचो तो कैसा रहेगा।
तो कैसा रहेगा? ये लास्ट में आएगा, अभी तो साक्षात्कार कराया। ओके, तो उनके पास कौन सी शक्ति है कि हमारे विक्रम विनाश करने, यह शक्ति है ना। देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है, भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। तो बाप कहते मैं कल्प में एक ही बार आता हूं, तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है, दुखधाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूं। अब यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। तो पास विदोनर बनने के लिए, कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। स्मृति माना याद। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरा पॉइंट, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत हैं उन्हें निकाल देना है। विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत हैं उन्हें निकाल देना है। कई प्रश्न कहते हैं कि हमारे युगल ऐसे बाहर का ये गंद बला खाते हैं और हम उन्हें टोकते हैं, तो मेरे पर पाप तो नहीं चढ़ जाएगा कि मैंने उनको दुख दे दिया। माना कोई विकारी तमो प्रधान चीजों के लिए अगर आप उनको रोकते हैं टोकते हैं तो ये दुख देना थोड़ा हुआ है। अगर एक स्कूल में जाता हुआ बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, वो 2 दिन बहुत रोता है चिल्लाता है, तो माँ क्या बच्चे को दुख दे रही है? तो इसकी भी समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे ये दुख देने की वो बातें हैं, कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें होती है, कहाँ पे जिम्मेवारी होती है, कहाँ ये कल्याण होता है। कहीं ये भी नहीं समझ पाते। कईयों को लगता है कि अब हमारे माँ बाप कह रहे हैं शादी करो, अब मैं कहीं शादी के लिए मना कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं अपने माँ बाप को दुख तो नहीं दे रही। आप दुख तब देंगे जब अपने स्वभाव संस्कार के वश होकर उनके साथ बदतमीजी करेंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने उनको दुख दिया, लेकिन अगर आप उनके जीवन को संवारना चाहते हैं तो आप पहले आइडियल तो बने, फिर जब अगर उनके सामने ऐसी कोई भी बात रखेंगे भी तो उसे स्वीकार करेंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर ऑलरेडी इतनी तमो प्रधानता है और आप अपने उस अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं तो फिर तो कोई मानेगा भी नहीं ना। तो हर चीज़ों को सुनाने और समझाने का तरीका अलग अलग होता है।
कई बार हम लड़ने का मुद्दा कुछ और होता है और बना देते हैं कि प्योरिटी का मुद्दा है ना, इसलिए हमारे बीच में लड़ाई होती है। मुद्दा है दोनों का स्वभाव संस्कार ही नहीं मैच करता। तो अगर अभी बाबा मिला है, कहीं कहते हैं ना अभी तभी हमारा झगड़ा हुआ, तो फिर पीछे तो कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो तुम्हारे संस्कार स्वभाव बहुत अच्छे मेल खाते होंगे, पढ़ाई से नहीं होगा, एक दूसरे का मान सम्मान बहुत रखते होंगे, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर तो ये गलत फहमियाँ आज के समय में दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय आत्माओं के स्वभाव संस्कार इतने बाहर निकल रहे हैं कि कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता अपने अलावा। और यहीं पर बाबा हमें करेक्ट करता है कि अगर आप प्रेम स्वरूप नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे बनाओगे। तो इसीलिए आपको बाबा जैसा बनना है। क्या बनना है? बाप समान। तो आज का है वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प ऑर्डर पर मान चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। बहुत विशेष पॉइंट है, बहुत ही विशेष। आज का स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहला, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? अब ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला, मम्मा क्या कहती है? हमेशा कहा है क्या कि बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत है, यही कहते हैं ना। और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना, यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है ना, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ ही जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। दूसरा, जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाले हैं।
बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना, इसको ही तो अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। अब इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। अब योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तभी तो विकर्म और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताएं प्रारब्ध बनाती है। तो अब ये चाहिए नॉलेज, चाहिए ना, तभी तो योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। अच्छा।